नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में या कहिए देश की सियासत में कुछ दिनों से लगातार सुगबुगाहट चल रही थी। सियासी गलियारों में यह हलचल थी कि क्या बीजेपी नीतीश कुमार के बदले कोई नया ऑप्शन तलाश रही है? क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार बयान देते हैं, जिस तरीके से उनकी गतिविधि रहती है, बीजेपी की सांसें फूलती-पिचकती रहती हैं कि भई केंद्र की सरकार में कब उलटना-पलटना पड़ जाए। और इसी जद्दोजहद या सस्पेंस में नहीं रहना चाहती बीजेपी और इसीलिए क्या नए साथी की तलाश कर रही थी और क्या नई साथी की तलाश महाराष्ट्र में संपन्न करने वाली थी शरद पवार की एनसीपी के रूप में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये तमाम अटकलें जो चल रही थी अब इस पर विराम लग गया, एक झटके में विराम लग गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो अधिवेशन चल रहा है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा शिरडी में, वहां कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब ये तमाम अटकलें हवा हो गई है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भाजपा ने राज्य में धोखे की राजनीति करने वालों को राजनीतिक जमीन में गाड़ दी है। ये तमाम बातें वो कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, भाजपा लोकसभा चुनाव जो हुए थे उसके बाद झटका लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की आलोचना से बच रहे थे। कुछ भी कहने से साफ-साफ कतरा जाते थे या डायरेक्ट आलोचना नहीं करते थे। लेकिन विधानसभा में ऐतिहासिक सफलता के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शिरडी में हो रहे सत्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बारे में जमकर आलोचना की। उन्होंने कहा कि शरद पवार हमेशा धोखे की राजनीति करते हैं। अमित शाह ने दोनों नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि जनता ने उनकी राजनीति को 20 फीट जमीन में गाड़ने का काम किया है। ये जो हमला किया है अमित शाह ने जबरदस्त तरीके से, अब इन हमला के बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या महाराष्ट्र में जो सियासी समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा था, कुछ बदलाव होने वाला है, क्या वो एक झटके में साफ हो गया है? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ समय से लगातार महाराष्ट्र में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस शरद पवार की तारीफ कर रहे थे, शरद पवार आरएसएस की तारीफ कर दे रहे थे। सामना में हमने देखा कि संपादकीय आया, वहां पर उनको देवेंद्र फडणवीस को जो है वो देवभाऊ कहा गया, जबकि आमतौर पर निशाने पर रखे जाते थे देवेंद्र फडणवीस। तो ये तमाम जो समीकरण थे वो बदल रहे थे और कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और भी खेल अभी बाकी है जो हो सकता है। और इन सब के बीच में अमित शाह आते हैं महाराष्ट्र और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, इस बयान से अब ये तमाम जो समीकरण बदलते हुए दिख रहे थे, अब ये हवा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब सबकी नजर जो है स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर है। भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक शिविर जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शिरडी में हो रहा है, इस सत्र को अमित शाह ने संबोधित किया, जहां ये तमाम बातें जो है वो हुई हैं। अपने भाषण की शुरुआत में उन्होंने सभी महापुरुषों को याद किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उनकी बड़ी जीत के लिए बधाई दी। ये तमाम जो चीजें होती हैं एक पार्टी के स्तर पर, वो तमाम चीजें वहां पे हुई हैं। लेकिन जो अमित शाह उनके बयानों को इसलिए ज्यादा तूल और भी ज्यादा दिया जा रहा है क्योंकि बिहार में जो अभी चुनाव है वहां पर आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन रहेगा या जाएगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब महाराष्ट्र में दो बड़े सहयोगी दलों के भरोसे चल रही है, एक चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, दूसरी नीतीश कुमार की पार्टी। अब इन दोनों में से कोई एक भी अगर हाथ खींचता है या दोनों खींचते हैं तो बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और ऐसे में बीजेपी जो खबर आ रही थी वो चाहती थी कि कुछ ऐसे ऑप्शन तलाश कर रखा जाए कि कल को अगर नीतीश कुमार पाला बदलते हैं तो फिर ऐसे में बीजेपी क्या करेगी। और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र के सियासत में लगातार संजय राउत सरीखे नेता जो बड़े नेता हैं और भी कई नेताओं ने यह कहा कि अजीत पवार के द्वारा शरद पवार की एनसीपी के जो सांसद हैं उनको अपने खेमे में लाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही थी। और इस बारे में जानकारी ना तो शरद पवार को दी गई थी ना ही सुप्रिया सुले को। हालांकि इन सांसदों पर जब ये तमाम बातें हुई, जैसी रिपोर्ट्स आई कि इन सांसदों पर डोरे डाले गए और ये सब कहा गया कि आप साथ में आइए, आपको जो है फंड मिलेगा, आप अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सरकार के साथ में रह के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, विकास कार्य, और ये तमाम बातें उन्हें किया गया, आपके पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाने में काम आएगा। तो ये तमाम चीजें जो है वो कही गई, जो रिपोर्ट्स आई उनके अनुसार। जब ये बातें हुई तो ये जो सांसद थे ये वो सांसद हैं जो पहले भी अजीत पवार के साथ में इनकी नहीं बनी, और जब एनसीपी दो धड़ों में बटी थी, दो हिस्सों में बटी थी, उस दरमियान भी ये तमाम जो नेता थे वो अजीत पवार के साथ नहीं गए, शरद पवार के साथ में रहे। तो ऐसे में ये तमाम जो सांसद है उन्होंने ये बात सुप्रिया सुले को बताई और सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल को कॉल करके अपनी नाराजगी जाहिर की और कहा कि जो कुछ भी हो रहा है सही नहीं हो रहा है। अब इसके बाद दोस्तों तमाम चाहे वो तटकरे साहब हों अजीत पवार के एनसीपी के, और भी कई नेता, उनसे जब ये बात पूछा गया कि क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई महिला नेता जो है इनसे संपर्क में थी, क्या वो महिला नेता शरद पवार के एनसीपी के तमाम सांसदों को अपने पार्टी में लाने की कोशिश कर रही थी, इस पर तटकरे साहब ने कहा था, सुनील तटकरे जो है अजीत पवार के एनसीपी के सांसद है, एकमात्र सांसद जो जीत करके आए थे,
उन्होंने कहा कि हमने किसी भी नेता को ये जिम्मेदारी नहीं दी है और उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और पल्ला जो है इस मामले से उन्होंने झाड़ लिया था। जिसके बाद ये खबर आई कि जो तमाम जो नेता हैं, जो तमाम शरद पवार के एनसीपी के नेता हैं, उनकी बैठक हुई 8-9 तारीख को और उसके बाद ये बात सामने आई कि क्या किस तरीके से बदलाव करने हैं। शरद पवार अपने नेताओं के साथ बैठक करने लगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए क्योंकि निकाय चुनाव भी है और इन सब के साथ चलते-चलते हमने देखा कि महाराष्ट्र में सियासत जो है वो गरमाई हुई लगातार थी और खासतौर से अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच जो खबरें निकल के आती रही वो तमाम महाराष्ट्र के पब्लिकेशंस में हेडलाइन बनती रही। तो ये जो पूरा वाकया था इससे अब जो सीनियर नेता है वो भी अवगत थे। तो ये बात जो है वो सामने है। दूसरा जो खबर थी वो ये थी कि क्या सुप्रिया सुले को शरद पवार केंद्र में भेजना चाहते हैं? क्या केंद्र की राजनीति में या कोई विभाग उनके अंडर कर करके केंद्र की राजनीति में वो चली जाए तो फिर कुछ बातें बीजेपी के लिए वो कुछ कर सकते हैं जो बीजेपी के लिए फायदेमंद हो। लेकिन जो अमित शाह ने जिस तरीके से बयान दिया है और जिस तरीके से हमला बोला है शरद पवार उद्धव ठाकरे पर, अब इन तमाम अटकलों को जो चल रहे थे इतने समय से, ये कह लीजिए कि बनाए जा रहे थे या फिर वो या तो उन स्ट्रेटेजीज को ध्वस्त कर दिया है अमित शाह ने या फिर इन बयानों से क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई भी अभी रणनीति या ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से फिलहाल इन दो नेताओं को लेकर के नहीं है। ऐसा तो अब यही लग रहा है जिस तरीके से जुबानी जंग अमित शाह ने दोनों नेताओं पर की है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।